आज हम आपको सबसे शक्तिशाली और अचूक हनुमान शाबर मंत्र को बताने वाले हैं, जिसके प्रयोग से आपके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हनुमान शाबर मंत्र को जानते हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल, कर्म शुद्ध होते, उनको इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र को बोलते ही इससे संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं। मंत्रों की महत्ता के बारे में तो आप जानते ही हैं। हर बिगड़े काम को बनाने के लिए यह अचूक मंत्र हैं। शाबर मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और बहुत जल्द ही परिणाम लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाबर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी और नवनाथ 84 सिद्धों ने लिखे थे। यह मंत्र आमतौर पर ग्रामीण भारतीय भाषाओं में है। हालांकि ये मंत्र हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि इस्लाम में और अन्य धर्मों में भी हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इन मंत्रों को सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा था। हनुमान शाबर मंत्र एक तरह का वशीकरण मंत्र होता है। शाबर मंत्रों से किसी भी व्यक्ति को उन्हें उपयोग में लेने से पहले सिद्धि हासिल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वे पहले से ही सिद्ध मंत्र हैं। सभी शाबर वशीकरण मंत्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए या किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सीधे किसी पर नियंत्रण रखने के उपयोग में लाए जाते हैं। शाबर वशीकरण मंत्र विशेषज्ञ अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए शाबर मंत्र प्रदान कर सकता है। हनुमान मंत्र और शाबर मंत्र दोनों का ही प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है। हनुमान मंत्र और शाबर मंत्र दोनों ही बहुत शक्तिशाली है। दोनों मंत्रों में केवल एक ही अंतर है कि हनुमान मंत्र साधने के लिए सिद्धि करना जरूरी है, पर शाबर वशीकरण मंत्र के लिए सिद्धि करना जरूरी नहीं है। आप तो यह जानते ही होंगे कि हनुमान जी भगवान शिव का अवतार हैं। भगवान हनुमान के रूप में तेजी है, जैसी तेजी हमारे मन में होती है, क्योंकि उनकी गति वायु देव की तरह है। भगवान हनुमान का अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, जैसे वायु देव का है। प्रभु हनुमान जी बंदरों की सेना के महानायक हैं। वे भगवान राम के दूत के रूप में विख्यात हैं। वे अतुलनीय शक्ति का भंडार है। वे राक्षसों की ताकतों का नाश करते हैं और सभी खतरों से मुक्त करवाते हैं। शाबर हनुमान मंत्र दुश्मनों के द्वारा फैलाई गई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता रखता है। इसे हल्के में लेने की गलती न करें। तो चलिए अब हम आपको हनुमान शाबर मंत्र को साधने के विधि और नियम को बताते हैं। मित्रों, हनुमान शाबर मंत्र का जाप करने के लिए साधक को काला कपड़ा पहनना चाहिए और इस साधना को शुक्रवार के दिन से शुरू करनी चाहिए। रुद्राक्ष या तुलसी की माला ले और उस माला से दिए जा रहे मंत्र का प्रतिदिन 5 बार जाप करें। यह जाप लगातार 5 दिन तक करनी है। साधना के अंत में भगवान हनुमान की पूजा करें और माला को गड्ढे खोदकर जमीन में डाल दे। यह माला आपको उसी स्थान पर डालनी है जिस स्थान पर बैठकर आपने साधना किया है। इस मंत्र को जपने से व्यक्ति के अंदर आकर्ष शक्ति का जन्म होता है, यानी उसके चेहरे पर आकर्षण का तेज आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत अधिक नाराज, आप दोनों के बीच बहुत दूरी बन गई है, या कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है और आप उसको अपने वश में करना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र को 7 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर पढ़े। ऐसा करने से व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अगर साधक चाहे तो इस मंत्र को सिद्ध करके अनेकों लाभ प्राप्त कर सकता है। हनुमान शाबर मंत्र इस प्रकार हैं। हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुंकारे राम काज सवारे, ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए तो हनुमाना, श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द सांचा, पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।
मित्रों, वैदिक, पौराणिक एवं तांत्रिक मंत्रों के समान शाबर मंत्र भी अनादि और अचूक हैं। सभी मंत्रों के प्रवर्तक मूल रूप से भगवान शंकर ही हैं, परंतु शाबर मंत्रों के प्रवर्तक भगवान शंकर प्रत्यक्षतया नहीं हैं। इन मंत्रों के प्रवर्तक शिव भक्त गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। हनुमान साबर मंत्र रात्रि में सोते समय यदि भूत प्रेत आदि का डर लगता हो या जंगल में कहीं अनजान जगह सो रहे हो तो हनुमान जी का यह चमत्कारिक साबर मंत्र 3 बार पढ़कर निश्चिंत होकर सो जाएं। हनुमान जी आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन इस मंत्र को सिद्ध करने से पूर्व किसी साबर मंत्र के जानकार गुरु से अवश्य संपर्क करें। मित्रों, मध्यकाल में कालिका माता, हनुमान जी, भैरवनाथ, बगलामुखी आदि देवी और देवताओं सहित कई यक्षिणियों, पिशाचिनियों आदि के साबर मंत्र भी बनाए गए थे। मध्यकाल में तांत्रिक, काला जादू जानने वाले बंजारे, आदिवासी, वनवासी, घुमक्कड़ और ठेठ गांव के लोगों में ये साबर मंत्र प्रचलित थे। आम शहरी जनता में ये मंत्र कभी प्रचलित नहीं रहे। आज भी कई तांत्रिक और जानकार लोग ही इन गुप्त मंत्रों के रहस्य को जानते हैं। कई साबर मंत्र तो अब लुप्त हो चुके हैं। साबर मंत्र बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन इनके नियमों का पालन भी करना अत्यंत जरूरी है। नियमों और पवित्रता के पालन से यह मंत्र और भी असरकारक बन जाते हैं। यदि व्यक्ति इन साबर मंत्रों को गंभीरता से नहीं लेता है तो इसका उल्टा असर भी तुरंत शुरू हो जाता है। इसीलिए इन मंत्रों को हंसी मजाक में न लेकर इनको पूर्ण सम्मान के साथ लेना चाहिए। यदि आपका मन और नियत साफ है तो साबर मंत्र आपके साथ है। हनुमान साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी समर्थ गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर रुद्राक्ष, मूंगे अथवा लाल चंदन की माला से मंत्र का जप करें, तभी यह सिद्ध होगा। फिर आप कहीं भी सोते वक्त यह मंत्र 3 बार पढ़कर सो जाएंगे तो किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। हालांकि जानकार लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल और कर्म शुद्ध होते हैं उनको इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। साबर मंत्रों को स्वयं सिद्ध माना गया है। इसके बोलते ही संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं।